सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय के सामने 6 सूत्री मांगों को लेकर सुजानगढ़ जनहित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया है। मंच के अध्यक्ष एडवोकेट रामकुमार मेघवाल ने बताया कि जनहित के बड़े मुद्दों और मांगों का समाधान करवाने के लिए किसान नेताओं ने एकता जाहिर करते हुए आमजन से सहयोग की अपील की है। इसके बाद उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर सुजानगढ़ को जिला बनाए जाने, सुजानगढ़ और बिदासर तहसील क्षेत्र में गाँवों को सिंचाई के लिए नहरी पानी उपलब्ध करवाए जाने, फसल खराबे का मुआवजा तुरंत दिलवाने, राजस्थान में बैल व बछड़ों की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी किए जाने, बिजली की बढ़ी दरों को वापस लिए जाने की मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते वक्त सिराज खां कायम खां ने तेजपाल गोदारा, मुमताज काजी, जगदेव बेड़ा, लालूराम बिजारनिया, कालूराम जोगलिया, मूलाराम, नेमीचंद, अमजद खान, मोहनलाल मेघवाल, गजानंद प्रजापत, किशन लाल, रूपाराम गोरा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। रतनगढ़ में उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह की प्रेरणा से राजलदेसर कस्बे की सामाजिक संस्था राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में आमजन को जागरूक करने के लिए उच्च क्वालिटी के 300 मास्क वितरित किए। इस अवसर पर एसडीएम ने कहा कि वर्तमान में संभावित तीसरी लहर को देखते हुए आमजन को जागरूक करने के लिए समिति के द्वारा जिस तरह से आज अनूठी पहल की गई है उसकी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। आज हमें जो मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं वो आमजन को जागरूकता करने के साथ साथ वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर समिति के मंत्री मदन धादेच, बीरबल सारस्वत, मामराज सारस्वत, असलम नागौरी, एसडीएम ऑफिस के अशोक कुमार गौड़ सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद थे। 19 की गाइडलाइन की पालना करने के लिए और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए राजलदेसर युवा विकास समिति ने एक बहुत बढ़िया निर्णय लेकर यहाँ पर एसडीएम ऑफिस में 300 मास्क अच्छी वैरायटी के भिजवाए हैं। जो लोग हम पालना करवाने जाएंगे वहाँ पे जो मिलेंगे उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसलिए युवा विकास समिति को बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह से आप काम करते रहें। मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। चूरू शहर में बढ़ती आपराधिक वारदातों की रोकथाम की मांग को लेकर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान की अगुवाई में प्रदर्शन कर एडिशनल एसपी योगेंद्र फौजदार को सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बालान ने कहा कि गत 2 दिनों में चूरू शहर में भी बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर रंगदारी कर रहे हैं। अपराधों को रोकने के लिए चूरू पुलिस द्वारा कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा। यदि यही हालात रहे तो चूरू वासियों का जीना दुर्भर हो जाएगा और अपराध की दृष्टि से चूरू प्रसिद्ध हो जाएगा। भाजपा जिलाध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपकर मांग की कि ऐसी प्रवृत्ति के लोगों व इनका समर्थन करने वाले लोगों पर जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए और समय समय पर शहर में गश्त बढ़ाई जाए। आज भारतीय जनता संयुक्त मोर्चों ने मिलकर आदरणीय उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के निर्देशानुसार जो प्रदेश के अंदर जो आपराधिक तत्व के लोग बढ़ रहे हैं और जो अपराधों की घटना पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार अपराध प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं और प्रदेश के अंदर ही नहीं अपितु चूरू शहर के अंदर भी ऐसी हाल ही में 2 दिन पूर्व ऐसी घटना हुई है जिसमें व्यापारियों को व्यापारी प्रवृत्ति के लोगों को धमकाया जा रहा है, उनसे फिरौती वसूली की मांग की जा रही है। ऐसी आपराधिक घटनाओं के विरोध में आज संयुक्त मोर्चों ने मिलकर एसपी महोदय को ज्ञापन दिया है, उनको अवगत कराया कि इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगे और इन अपराधियों को गिरफ्तारियां लेकर इनको सजा दी जावे। ऐसी संयुक्त मोर्चे मिलकर युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा और भारतीय जनता एससी मोर्चा, तीनों मोर्चों ने मिलकर आज एसपी महोदय को अवगत कराया कि इन आपराधिक घटनाओं पर अंकुश दे, क्योंकि चूरू शहर एक शांतिपूर्ण शहर है, यहाँ पर शांति का वातावरण रहता है। ऐसी अमन चैन चूरू शहर की अमन चैन शांति बनी रहे, इसके लिए हम पुलिस प्रशासन से निवेदन किया है कि ये इन सभी का अपराधों पर रोक लगे और इन पर कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने कहा कि गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़े आयोजन कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न होने चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी दिए गए दायित्वों की निष्ठा से पालना कर सुनिश्चित करें। जिला कलेक्टर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में गणतंत्र दिवस की तैयारियों की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि समारोह में शहीद वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वतंत्रता सेनानी एवं वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह के अलावा उपखंड स्तर पर कार्यक्रम होंगे, जिनमें उपखंड मजिस्ट्रेट ध्वजारोहण करेंगे, पंचायत मुख्यालय पर सरपंच ध्वजारोहण करेंगे।
एडीएम लोकेश गौतम ने बिंदुवार चर्चा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए और कहा कि अधिकारी समयबद्ध ढंग से सभी तैयारियां सुनिश्चित कर लें ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने बताया कि मुख्य अतिथि द्वारा गणतंत्र दिवस को 9:05 पर ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया जाएगा। मार्च पास्ट बैंड वादन के बाद महामहिम राज्यपाल का संदेश पढ़ा जाएगा। शहीद वीरांगनाओं का सम्मान किया जाएगा तथा प्रशस्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इससे पूर्व 8:50 पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। समारोह की बैठक व्यवस्था, पेयजल, बिजली एवं सफाई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, आमंत्रण सहित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर संबंधित को भी निर्देशित किया गया। बैठक में सीईओ रामनिवास जाट, एसडीएम राहुल सैनी, डीवाईएसपी ममता सारस्वत, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, आयुक्त अभिलाषा सिंह, डिस्कॉम के एसई एमएम सिंघवी, कोषाधिकारी रामधन, सहायक निदेशक जनसंपर्क कुमार अजय सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। रॉयल विकलांग विकास संस्थान की ओर से वार्ड नंबर 8 में दिव्यांगों को दी गई ट्राईसाइकिल एवं अन्य उपकरण। जिला मुख्यालय स्थित वार्ड 8 में रॉयल विकलांग विकास संस्थान की ओर से पार्षद अजीज खान के द्वारा रॉयल विकलांग संस्थान के अध्यक्ष अख्तर खान रुकन खानी की प्रेरणा से दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, बैसाखी वितरित की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार ओला रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पार्षद असलम डायर ने की। इस अवसर पर ओला ने कहा कि दिव्यांग अपने आप को कमजोर नहीं समझे, प्रशासन उनके साथ है और सरकार की संपूर्ण योजनाओं का लाभ समय समय पर उनको मिलता रहेगा। कार्यक्रम में अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर वार्ड पार्षद अजीज खान, समाज सेविका शमीम बानो, बाबू मंत्री, विजय सारसद, अली मोहम्मद भाटी, असलम मोयल, आसिफ निर्वाण, विनोद खटीक सहित अनेक लोग मौजूद थे। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम में संस्थान के अध्यक्ष अख्तर खान ने बताया कि 24 जनों को ट्राईसाइकिल, 14 व्हील चेयर, 7 वैशाखी और 2 श्रवण यंत्र का वितरण किया गया। दिव्यांगजनों के लिए जो कार्यरत है चूरू में, उसके द्वारा ट्राईसाइकिल, बैसाखी और एक व्हीलचेयर का दिव्यांगों को वितरण किया गया। और ये दिव्यांगजनों के हितों में बहुत ही सुखद कार्य है। शामिल होने का अनुभव मिला, इसके लिए मैं अख्तर जी को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। रतननगर में अधिशासी अधिकारी ललित सिंह राठौड़ ने किया इंदिरा रसोई का निरीक्षण। लाभार्थी को गर्म खाना भोजन परोसने के दिए निर्देश। नगरपालिका रतननगर के अधिशासी अधिकारी ललित सिंह राठौड़ ने कस्बे में संचालित इंदिरा रसोई का शुक्रवार को निरीक्षण किया और संचालक को निर्देशित किया कि वे इंदिरा रसोई में खाना खाने आने वाले लाभार्थियों को गर्मागर्म खाना परोसे जाना सुनिश्चित करें। राठौड़ ने कहा कि बर्तन धोने की व्यवस्था अलग से की जाए। खाना खाने वाले व्यक्ति को खाना खाते समय जूठे बर्तन वगैरह नहीं दिखने चाहिए। इसके लिए अलग से पर्दा युक्त केबिन की अलग से व्यवस्था हो। राठौड़ ने स्वायत्त शासन विभाग के निर्देशानुसार रतननगर की इंदिरा रसोई का औचक निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि लाभार्थी के पीने के पानी के लिए स्टील के गिलास अथवा डिस्पोजल गिलास उपलब्ध रहने चाहिए। वहीं इंदिरा रसोई में लिक्विड शॉप युक्त वॉश बेसिन की भी व्यवस्था हो। साथ ही उन्होंने रसोई में टोल फ्री नंबर, अधिकारी के नाम व नंबर सहित बोर्ड एवं साप्ताहिक मेन्यू को भी डिस्प्ले किए जाने के निर्देश दिए। इस दौरान रसोई संचालक रुचिर ने कंप्यूटर आदि को दुरुस्त करवाए जाने के साथ ही प्रचार प्रसार हेतु फ्लेक्स बैनर बोर्ड बनवाए जाने की मांग की, जिस पर राठौड़ ने तत्काल संबंधित प्रभारी को व्यवस्था सुनिश्चित करने के मौके पर ही निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान इंदिरा रसोई के प्रभारी कनिष्ठ सहायक तेज कुमार, पीआरओ किशन उपाध्याय भी मौजूद रहे। चूरू जिला प्रमुख वंदना आर्य की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में संपन्न हुई जिला परिषद साधारण सभा की बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग, सांसद राहुल कस्वां, विधायक अविनेश मेहरसी, तारानगर प्रधान संजय कस्वां सहित जनप्रतिनिधि अधिकारी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ ने जल जीवन मिशन, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, यूरिया डीएपी उपलब्धता, सड़कों पर ब्लाइंड स्पॉट की समस्या के समाधान सहित विभिन्न मसलों पर अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। वहीं सांसद राहुल कस्वां ने कहा कि गाँव में मनरेगा में पानी की निकासी के काम को प्राथमिकता से करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी सदस्य अपने क्षेत्र में बने ब्लाइंड स्पॉट की सूचना दें ताकि उनके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सांसद ने कहा कि जिले में जल जीवन मिशन के कार्य के दौरान तोड़ी जा रही सड़कों को ठीक किए जाने के बाद ही ठेकेदार को काम का भुगतान होना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समुचित प्रचार प्रसार की जरूरत बताई। वहीं बैठक में सीईओ रामनिवास जाट ने बताया कि 15वें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2022-23 की जिला विकास योजना एवं मनरेगा की वार्षिक कार्य योजना 2022-2023 का अनुमोदन किया गया।
चूरू के गांव खारिया में स्थित स्वतंत्रता सेनानी कुशल सिंह राठौड़ राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को स्वेटर वितरण कार्यक्रम हुआ। लायंस क्लब के अध्यक्ष विनोद शर्मा की अध्यक्षता में क्लब के आर्थिक सौजन्य से गर्म स्वेटर वितरित किए गए। संस्था प्रधान सरोज सैनी एवं पंडित आकाश मिश्रा ने क्लब का आभार जताया। कार्यक्रम संयोजक शैलेंद्र माथुर ने कार्यक्रम में लायंस क्लब की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। सचिव राजीव शर्मा, डॉक्टर कमल वशिष्ठ, रामचंद्र राजोतिया, महेंद्र धानुका ने आयोजक की जिम्मेदारी निभाई। राजकीय माध्यमिक विद्यालय खारिया में लायंस क्लब द्वारा स्वेटर वितरण का प्रोग्राम रखा गया था। इस साल जब से सर्दियाँ शुरू हुई है, हम करीब 6 स्कूलों में 600-700 स्वेटरें बांट चुके हैं ऑलरेडी, और अभी भी हमारा और टारगेट है बांटने का, ताकि सर्दी में किसी भी निर्धन बच्चे को कोई सर्दी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लायंस क्लब आपको मालूम है कि सामाजिक कार्यों में हमेशा जुड़ा रहता है। उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम था और आगे भी हम इसी प्रकार करते रहेंगे। मैं विनोद कुमार शर्मा, अध्यक्ष लायंस क्लब चूरू। भाजपा युवा मोर्चा की ओर से शहर में कलेक्ट्रेट सर्किल के पास शुरू की गई नेकी की दीवार। चूरू जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट सर्किल के पास यूनियन बैंक के निकट भाजपा युवा मोर्चा की ओर से शुक्रवार को नेकी की दीवार शुरू की गई। भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान ने बताया कि उपनेता प्रतिपक्ष एवं चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ के निर्देशानुसार जरूरतमंद लोगों के लिए ये नेकी की दीवार शुरू की गई है, जिसके तहत उन्होंने आमजन से अपील की कि जो समर्थवान व्यक्ति है वो अपने गैर जरूरत के वस्त्र यहाँ पर छोड़ जाए। गोपाल ने बताया कि उक्त जो वस्त्र है वो जरूरतमंद व्यक्ति के काम आएंगे, ऐसी उनकी मंशा है। उन्होंने बताया कि उनके नेता राजेंद्र राठौड़ के अनुसार इस नेकी की दीवार को सफलतापूर्वक जिला मुख्यालय पर संचालित किया जाएगा। आज भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आदरणीय उपनेता प्रतिपक्ष श्री राजेंद्र सिंह जी राठौड़ के प्रेरणा से चूरू शहर में सर्दी की निरंतरता को देखते हुए द वॉल ऑफ काइंडनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें आदरणीय उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह जी राठौड़ ने वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करते हुए चूरू की जनता से अपील की है कि जिन लोगों के पास में वस्त्रों की अधिकता है और जिनके पास में एक्स्ट्रा वस्त्र है वो यहाँ पर छोड़ के जाए, और जिन असहाय और गरीब लोगों के पास में जिनकी ज़रूरत है वो यहाँ से लेके जाए। इसी सोच और भावना के साथ में आज हमने द वॉल ऑफ काइंडनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तूनवाल गेस्ट हाउस में संपन्न हुआ आईयूसीडी निवेशन का 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। जिला मुख्यालय स्थित तूनवाल गेस्ट हाउस में चल रहे जिला स्तरीय आईयूसीडी कॉपर्टी निवेशन प्रशिक्षण का समापन शुक्रवार को हुआ। मुख्य प्रशिक्षक बजरंग हर्षपाल ने बताया कि परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत स्थायी व अस्थायी साधनों में आईयूसीडी कॉपर्टी पीपी आईयूसीडी एक अच्छा साधन है। उन्होंने बताया कि 380A कॉपर्टी से 10 वर्ष तक गर्भधारण से सुरक्षित रहा जा सकता है। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भावलाल सर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जब योग्य दंपति की शादी हो तभी से एएनएम उसको परिवार कल्याण की विभिन्न अंतराल के साधनों के बारे में जानकारी दे, जिसको स्थानीय स्तर पर लगाकर हम एक सीमित परिवार की जिम्मेदारी निभा सकते हैं। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जगदीश सिंह भाटी एवं खंड कार्यक्रम प्रबंधक ओम प्रकाश प्रजापत ने भी प्रशिक्षण को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। प्रशिक्षण में जिले के विभिन्न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से 8 चिकित्सा अधिकारियों ने सैद्धांतिक व प्रायोगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। आईयूसीडी का 5 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिनमें जिले के विभिन्न संस्थानों से पधारे हुए चिकित्सा अधिकारियों को आईयूसीडी के बारे में विस्तृत रूप से प्रशिक्षण दिया गया है। हम सब जानते हैं कि हमारी जनसंख्या को नियंत्रित करना बड़ा आवश्यक है और परिवार को नियोजित करने के लिए, परिवार का दायरा सीमित रखने के लिए गर्भ निरोधक साधन है उनका उपयोग करना, उनको अपनाना भी आवश्यक है। इसी प्रकार से आईयूसीडी जिसको हम कॉपर्टी कहते हैं वो भी एक सफल और सुगम साधन है। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 2 में युवाओं ने रचनात्मक पहल करते हुए गौ सेवा की अनूठी मिसाल पेश की है। हीरालाल बागड़ा ने बताया कि आपस में लोगों द्वारा धनराशि जमा करके 3 दिन से गोवंश की सेवार्थ रोज सैकड़ों किलो लापसी परोसी जा रही है। रमावतार मोठिया ने बताया कि शहरी और बाहरी क्षेत्र में गोवंश के लिए वाहनों में लापसी ले जाकर सेवा का काम किया जा रहा है। दूसरी ओर इस कार्य में मुकेश सांखला, प्रेमचंद सैनी, सुरजाराम, दयाशंकर, माणकचंद, कन्हैयालाल मारोठिया, कालीचरण बागड़ा, नरेश माली, आनंद प्रजापत, ओम प्रकाश सांखला, महेंद्र सिंह, मनोज सांखला, महेंद्र प्रजापत, नानू माली, मुकेश इंदौरिया, विकास सहित अनेक लोगों द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।
ये गायों के लिए कार्यक्रम चालू किया गया है, जिसे आज 3 दिन हो गए लगभग। जिससे ये प्रेरणा मिलती है कि सब हर वार्ड में ऐसा कार्यक्रम चलना चाहिए, जिससे गौ माता है जो जिनको भोजन का कुछ आहार मिल सके, जिससे गली में मोहल्लों में गायें वगैरह सब भूखी प्यासी हो रखी है, उनको खाने का कार्यक्रम किया जा रहा है। लोग किस प्रकार से सहयोग करें? इसमें पूरे वार्ड में सब अपने जैसी होती है उस हिसाब से सहयोग कर रहे हैं। इसलिए की जा रही है, गायों के लिए की जा रही है। 3 दिन से लगातार हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। लापसी, तेल और गुड़ से बराबर आज 7 कुंटल और 25 किलो मैंने इसका दलिया पीस दिया है और ये गायों को खिला रहे हैं बराबर। बास का बस्ती के वार्ड के सब सदस्य इसमें काम कर रहे हैं। ये जवान लड़के हैं, सब इसी में लगे हुए हैं और इसी ये प्रेरणा मिलती है कि हर वार्ड में जवान है और है वो मिल के सब जगह इनका कार्यक्रम करना चाहिए। रतनगढ़ के राजकीय महात्मा गांधी बापूनगर विद्यालय में उपखंड अधिकारी के मुख्य अतिथि और वेद प्रकाश पंवार समाज सेवी की अध्यक्षता में गर्म वस्त्र कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में वाल्मीकि बस्ती, भार्गव, मेघवाल, राणा समाज के जरूरतमंद महिलाओं एवं अन्य परिवारों को कंबल प्रदान किए गए। एसडीएम ने बस्ती के लोगों से कहा कि कोरोना महामारी के समय भी सभी मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोने के लिए एक दूसरे को प्रेरित करें। इस अवसर पर सभी असहाय एवं गरीब लोगों को समाजसेवी वेद प्रकाश पंवार ने अपने उद्बोधन में भामाशाह एवं उपखंड अधिकारी का आभार जताया। कार्यक्रम में अशोक गौड़, भानु प्रताप इंदौरिया, दिनेश शर्मा, निर्मला शर्मा, शशिकला शर्मा, पिंटू, रिंकू, राजकर्ण जोसेफ, विजय कुमार भाटी, मंजूलता चाकलान, बाबूलाल पंवार, मक्खनलाल पंवार, कमलेश्वर पंवार सहित अनेक लोग मौजूद थे। संचालन परमेश्वर लाल ने किया। बिसाऊ थानाधिकारी की सूझबूझ से जमीन विवाद का हुआ पटाक्षेप। आपसी राजीनामे के चलते टली तनाव की स्थिति। बिसाऊ कस्बे में साईं बाबा मंदिर के पास स्थित जमीन को लेकर चल रहे विवाद का शुक्रवार को थानाधिकारी कमलेश कुमार की सूझबूझ से आपसी बातचीत के माध्यम से पटाक्षेप हो गया। उक्त जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच कई मुकदमे होने के साथ ही पिछले 2-3 दिन से लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बनी हुई थी। थानाधिकारी कमलेश कुमार ने आज पालिका अध्यक्ष मुश्ताक अली की मौजूदगी में दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को आमने सामने कर समझाइश की गई। एसएचओ ने बताया कि दोनों पक्षों ने आपस में राजीनामे से समझौता कर लिया है। मीटिंग में कांग्रेस नगर अध्यक्ष अयूब खान, सफी मोहम्मद टीटी तथा कस्बे के अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। आपको बता दें, इस मामले में विवाद बढ़ने पर 2-3 दिन पहले पुलिस ने दोनों पक्षों के कुछ लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। जमीन को लेकर 3 मुकदमे पुलिस के पास पेंडिंग है, जिसका निस्तारण अब दोनों पक्ष मिलकर करेंगे। ये झुंझुनू रोड कस्बा बिसाऊ में साईं बाबा का मंदिर है, उसके पास में एक ज़मीन है। इस ज़मीन को लेकर दोनों पक्षों में काफ़ी समय से विवाद चल रहा था। कई फौजदारी मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं। 2-3 मुकदमे अभी पुलिस के पास पेंडिंग है और पिछले 2-3 दिन से काफ़ी दोनों ही पक्षों में आक्रोश था और कब्जे को लेकर लड़ाई झगड़े करने पर भी उतारू हो रहे थे, जिसके संबंध में दोनों पक्षों को बंद भी किया गया है शांति भंग में। आज मुझ एसएचओ द्वारा दोनों ही पक्षों को तलब कर थाने में बैठाया गया। वह गांव के मौजूद व्यक्ति भी इस मीटिंग में आए। वह नगर पालिका अध्यक्ष मुश्ताक हाजी और नगर अध्यक्ष अयूब खाजी तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा व मुझ एसएचओ द्वारा दोनों पक्षों को काफ़ी समझाइश की गई। बाद समझाइश दोनों ही पक्ष राजीनामा करने के लिए तैयार हुए और दोनों पक्षों ने राजीनामा कर लिया है। अब दोनों पक्ष संतुष्ट है। क्या मामला था पूरा? ये बिसाऊ में 3 दिन से किसी ज़मीन के विवाद को लेकर के 2 पक्ष जो पहले पार्टनर थे वो किसी बात को लेकर के, अपने बंटवारे को लेकर के और आपस में विवाद हो गया था, जो थाने बिसाऊ के अंदर हाजिर हुए। एसएचओ साहब ने दोनों पार्टियों को बुलवाया और दोनों पार्टियों को बुला करके गांव के मौजूद लोगों को भी बुलवाया, तो उन्होंने समझाइश की और लोगों उनके सामने ही दोनों उस फैसला जो किया समझाइश से, उस फैसले पर दोनों सहमत हो गए और इसमें अपने बिसाऊ एसएचओ साहब की बहुत ही अच्छी भूमिका रही।
गांव शिव दयालपुरा में नकदी व राशन का सामान चोरी। बिसाऊ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज। बिसाऊ के गांव शिव दयालपुरा में एक दुकान से नकदी व राशन का सामान चोरी होने को लेकर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार शिव दयालपुरा निवासी मोतीलाल पुत्र हुक्माराम जाट ने मुकदमा दर्ज करवाया कि 20 जनवरी की सुबह 6 बजे के करीब वह अपनी दुकान पर गया तो दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना सामने आई। मौके पर ताला भी नहीं मिला। अज्ञात चोर काउंटर से गल्ला तोड़कर उसमें रखे 22,000 नकदी व 200 रुपए के छुट्टे, चीनी के 4 कट्टे, चावल, सर्फ, बिस्किट, मूंगफली, माचिस के डिब्बे सहित अन्य सामान चुरा कर ले गए। पुलिस ने 71 वर्षीय मोतीलाल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच हेड कांस्टेबल हजारीलाल कर रहे हैं।